तो चलो आज डॉक्टर केशव को जानते हैं, उनसे बहुत सारे वो क्वेश्चंस पूछेंगे जो आप लोग मुझसे पूछते हो। सबसे पहले डॉक्टर केशव, वुड यू लाइक टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? I am Dr. Keshav Garg. I did my MBBS from MAMC and I scored All India Rank 6 in NEET PG 2023 and currently I'm doing MD Medicine from there. I'm in first year. तो डॉक्टर केशव, पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि मैं आपकी प्रिपरेशन की जर्नी के बारे में जानना चाहता हूँ। वो आपने कब शुरू की थी और कैसे शुरू की थी? तो मतलब कोचिंग स्टार्ट कर दी थी मैंने सेकेंड ईयर से ही। हाँ। सेकेंड ईयर में मतलब सुबह के टाइम पे कॉलेज जाके इवनिंग के टाइम पे कोचिंग ज्वाइन की थी, बट मेनली वही था कि मेन फोकस जो था वो उस पे था। जो मेन बुक्स थी अलग अलग सब्जेक्ट्स की उसी पे ही था। जो हम्म। मेन एग्जाम के लिए प्रिपरेशन था वो इंटर्नशिप के टाइम पे स्टार्ट किया था। जो टेस्ट वगैरह क्वेश्चन बैंक था वो मेनली इंटर्नशिप पे ही स्टार्ट किया था। सो बेसिकली प्रिपरेशन तो सेकंड ईयर से ही स्टार्ट कर दी थी, लेकिन उसको जो एनहांस किया या समराइज किया या एकदम सॉलिड तरीके से जो प्रिपरेशन करना कहते हैं वो इंटर्नशिप में स्टार्ट किया, है ना? यस। तो इस टाइम में सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और इंटर्नशिप में आपका स्टडी शेड्यूल क्या रहता था? जैसे जैसे सेकेंड ईयर में तो वही था कि सुबह 9 to 4 कॉलेज होता था। हाँ। फिर 5 to 8 क्लासेस होती थी, तो 4 to 5 के बीच में वहाँ पे चले जाते थे। फिर 5 to 8 क्लासेस होती थी। ओके। थर्ड ईयर जो था वो पूरा कोविड में ही निकला था, तो ओके। उसमें घर पे ही थे, तो वो हम्म। ऑनलाइन वीडियोस से ही चल रहा था। हम्म। फिर फाइनल मतलब ऐसा हो गया था कि सेकेंड और थर्ड ईयर में सारी वीडियोस कंप्लीट हो गई। ओके। तो फाइनल ईयर में मेन वही था कि जो सेकेंड थर्ड ईयर के नोट्स बनाए वो, और साथ में जो फाइनल ईयर की मेन बुक्स थी वो पढ़ता था, ये वाला चीज। ओके। बाकी इंटर्नशिप में फिर था कि क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस था। जैसे हम्म। इंटर्नशिप हेक्टिक होती है मैमसी में, हाँ हाँ। तो फिर ऐसे ही करते थे कि ड्यूटी के बीच में कहीं पे रिपोर्ट्स वगैरह कलेक्ट करने जा रहे हैं तो आते जाते क्वेश्चन सॉल्व कर लेते था, या सुबह थोड़ा जल्दी उठ के 1 2 घंटे पढ़ लेता था। ऐसे मतलब शेड्यूल मतलब बनाया था। जाके ऑन द गो जहां भी पढ़ सकते हो पढ़ लिया, टाइम वेस्ट करने का इंटर्नशिप में तो मतलब। ऐसे करना हाँ, पड़ता है। ये यही सबसे अच्छा रहता है इंटर्नशिप में कि टाइम वेस्ट मत करो एक भी मिनट। एक भी मिनट मिल रहा है तो एक क्वेश्चन तो सोल्व कर ही सकते हो। वो एटीट्यूड बहुत अच्छा होता है। सो एमबीबीएस में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, 19 सब्जेक्ट हैं। किसी से कम क्वेश्चन आता है, किसी से ज्यादा क्वेश्चन आता है। तुम्हारी प्रायोरिटी क्या थी, किन सब्जेक्ट को हमेशा प्रीफर करते यूजी में तो आउट ऑफ इंटरेस्ट मेडिसिन ही पसंद थी मुझे, तो थे? तब तो मेडिसिन ही ज्यादा पता था। ओ, मेडिसिन के साथ ही मतलब कंबाइन करके पैथ फिजियो फार्मा ये हम्म। वाले सब्जेक्ट्स ज्यादा पढ़े थे। हम्म। बाकी इंटर्नशिप के टाइम पे मैंने ज्यादा फोकस उन पे किया था जो मेरे वीक सब्जेक्ट्स थे। ओके। जैसे बायोकेम, एनाटमी, एनेस्थीसिया, ये सब, साइकेट्री, ये जो सब शॉर्ट नहीं याद रहता सब्जेक्ट। था मुझे। तो फिर ये वाले जो सब्जेक्ट्स थे, ये वाले सब्जेक्ट्स पे ज्यादा ध्यान दिया। ओके। फिर मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि नीट पीजी के हिसाब से किन सब्जेक्ट को आपने प्रायोरिटी दी और किन सब्जेक्ट को स्टूडेंट्स को ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए? तो जैसे नीट पीजी में थर्ड ईयर और फाइनल ईयर वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो ज्यादा मेन होते हैं। स्पेशली जो ऑब्स गाइनी है, पीएसएम है, ये वाले सब्जेक्ट्स की वेटेज बहुत ज्यादा होती है। हम्म। तो और ये जैसे पीएसएम में थोड़ा वॉलेटाइल भी होता है, हम्म। तो ये वाले सब्जेक्ट्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। फर्स्ट ओके। सेकेंड ईयर भी आता है, बट आजकल वो इंटीग्रेटेड आने लग गया है। तो अगर थर्ड और फाइनल ईयर वाले सब्जेक्ट्स स्ट्रांग है तो फिर फर्स्ट और सेकेंड ईयर वाले हो जाते हैं आराम से। ओके। तो बहुत सारे स्टडी रिसोर्सेज होते हैं, बुक्स भी होती हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी हैं, कोचिंग्स भी हैं। आपने क्या यूज किया और कैसे यूज किया, ये थोड़ा डिटेल में बताओ जरा व्यूअर्स को। सब बुक्स में तो जैसे जो मेन मेन बुक्स होती है एमबीबीएस की, हाँ। जैसे गेनोम हो गया, रॉबिन्स हो हाँ। गया, हैरिसन हो हाँ। गया, हाँ। हाँ। बेलियल हो गया, ये वाली बुक्स पढ़ ली थी कॉन्सेप्ट्स बनाने के लिए। ओके। बाकी कोचिंग वाले पार्ट के लिए प्रेपलेटर यूज किया था। मतलब इनिशियली जैसे सेकंड थर्ड ईयर में उनकी वीडियोस देखी थी, उसके हम्म। नोट्स बनाए थे साथ में। हम्म। साथ में उनका क्यू बैंक था, जिसमें मतलब वो फैक्ट्स वाले क्वेश्चन भी होते हैं, क्लिनिकल इंटीग्रेटेड क्वेश्चन भी होते हैं, हाँ वो हाँ। सॉल्व किए थे। हाँ हाँ। फिर एंड में इंटर्नशिप के टाइम पे वो रैपिड रिवीजन थी उनकी, ओके। वो देखी थी, उससे रिवीजन किया था। और जो मॉक टेस्ट वगैरह थे वो दिए थे। ओके। नाइस। तो यार केशव, आपने एग्जाम निकाला भी, बहुत अच्छी रैंक से निकाला, क्योंकि मेमसी की मेडिसिन एक ड्रीम ब्रांच होती है बहुत सारे स्टूडेंट्स की, वो मुश्किल से ही मिलती है। तो आप अभी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट, उनको क्या बताना चाहोगे? व्हाट शुड बी द डूज एंड व्हाट शुड बी द डोंट डूज ड्यूरिंग द नीट पीजी प्रिपरेशन? अ, जैसे कि अभी नीट 2024 अगले नेक्स्ट 2 वीक्स में ही होने वाला है। हाँ तो हाँ। अभी तो यही है कि मेन जितना ज़्यादा रिवाइज कर सकते हैं उतना ज़्यादा अच्छा हम्म। रहेगा। जितना ज़्यादा पीवाईक्यू से गो थ्रू हो सकते हैं हम्म। उतना ज़्यादा सही रहेगा। हाँ। बाकी जैसे जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये होना चाहिए कि जैसे अगर एक बार पूरे नोट्स पढ़ लिए
हाँ और हाँ। नेक्स्ट टाइम उनको रिवाइज कर रहे हैं, हम्म। तो नेक्स्ट टाइम जब रिवाइज कर रहे हैं तो नोट्स को कंसाइज करना है, देखे कि क्या चीज़ याद है और क्या चीज़ नहीं याद रह रही है। जो चीज़ नहीं याद रह रही या तो उसको मार्क कर लो या हम्म। उसको अलग नोटबुक में लिख लो, हम्म। जिससे जब नेक्स्ट टाइम रिवीजन हो या एग्जाम से जस्ट पहले वाला रिवीजन हो, उसमें सिर्फ वही वही वाले पॉइंट्स पढ़ो जो बार बार भूल जाते हैं, ओके। जिससे उन वाली चीज़ों की मल्टीपल रिवीजन हो सके। ओके। और जैसे ये वाली बहुत कॉमन चीज़ होती है कि जो वीक सब्जेक्ट्स होते हैं वो छोड़ देते हैं, हाँ हाँ, बहुत जबकि कम। उल्टा होने चाहिए कि वीक सब्जेक्ट्स जो हैं हाँ। उनको ही बार बार रिपीट करो कि वो एग्जाम से पहले आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स बन जाए। ओके। बाकी कुछ मतलब एमसीक्यू सॉल्विंग ट्रिक्स भी होती हैं जो कि मतलब खुद को मतलब सबके लिए वो अलग अलग होती हैं, कि कई लोगों के लिए होता है कि ज्यादा अटेम्प्ट करने से फायदा होता है, कईयों को होता है कि जो उन्हें लग रहा है कि बिल्कुल सही है वही अटेम्प्ट करते हैं बाकी रहने देते हैं। तो हम्म। ये खुद का होता है कि जैसे जैसे एग्जाम देते हैं तो पता चलता रहता है कि किस तरह से एग्रेसिव खेलना है या वैसे खेलना है। डिफेंसिव तो वो खेल। पता वो वाली डिफेंसिव खेलना है तो वो वाली चीजें खुद के लिए पता चलती है टाइम के साथ। सिली मिस्टेक्स कैसे कम करनी, जैसे मैं ऐसे करता था कि हर एग्जाम में जो भी सिली मिस्टेक होती थी, जैसे कि क्वेश्चन आता था बट ऑप्शन जल्दी जल्दी में पहला देख के वही मार्क कर दिया, वही मार तो कर मैं दी। ये वाली चीज एक जगह लिख लेता था कि हम्म। मैंने एग्जाम की इस वाले क्वेश्चन में ये वाली गलती की थी। तो वो हम्म। जो 5-6 की लिस्ट होती थी वो हर हर जो भी जीटी देता था, जो भी टेस्ट देता था, उससे पहले पढ़ता था कि हाँ हम्म। मैंने पिछले टेस्ट में ये वाली गलत चीज की थी, तो फिर दिमाग में मेकअप करता था माइंड की नेक्स्ट एग्जाम में ये वाली दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये एटीट्यूड हमेशा हर प्रिपरेशन करने वाले बच्चे का होना चाहिए, चाहे वो किसी भी चीज की प्रिपरेशन करते हैं। आप गलती करो, गलती करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलतियों को रेक्टिफाई करने की हमेशा कोशिश करो। मॉक टेस्ट हम लोग इसीलिए तो देते हैं ताकि अपनी गलती पता कर सके। बाकी उसका कोई वैसा यूज नहीं है कि उसके बेसिस पे आपको रैंक से, उसके बेसिस पे आपको कोई कॉलेज मिल रहा है। आपको अपनी गलतियां समझनी है, अपनी प्रिपरेशन समझनी है, तो गलती करने से मत डरो। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना, डर की वजह से मॉक टेस्ट ही नहीं देते कि कम आ या जाएंगे, देते हैं तो पलट रिव्यू हो नहीं जाएगा। करते। है ना, तो उसमें गलतियां करो। गलती करने की कोई मतलब, गलती करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अपनी गलतियां, जैसे डॉक्टर केशव ने बताया, अपनी गलतियों को नोट कर लो और अगला जब एग्जाम देने जाओ तो एटलीस्ट वो सारी गलती रिपीट ना करो। तो तुमने ये तो सारी बातें बताई जो करनी चाहिए। कुछ ऐसी चीजें जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए अभी वाले स्टूडेंट को भी, और अगले साल जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स को भी। जैसे अभी वालों के लिए तो ऐसा होना चाहिए कि कुछ भी नया कंटेंट नहीं पढ़ना है अभी, ओके। जितना पढ़ लिया उसी को ही ठीक से रिवाइज करो। और हम्म। मतलब जीटीज भी लास्ट 2 वीक में, मतलब मैंने तो नहीं दिया था, मतलब हम्म। एक दे सकते हो। मतलब ऐसा होता है कि लास्ट 2 वीक में अगर कोई जीटी दिया और उसमें मार्क्स ठीक नहीं आए तो फिर वो डिमोटिवेट हो जाते हैं उसमें। हो जाएगा, सही बात है। तो फिर वही है कि वो मतलब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है वैसे वो, हम्म। बट मतलब मेरी तरफ से ये एडवाइस रहेगी कि नहीं देना चाहिए लास्ट 2 वीक्स में, तो मेन फोकस रिवीजन पे और पीवाईक्यूज पे रहना चाहिए, ये एंड वाली जो चीज़ है। बच्चे आगे की प्रिपरेशन कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, जो प्रिपेयर करते हैं उनके लिए, उनको क्या नहीं। उनके लिए भी वही, क्या नहीं करना है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि ज्यादा कंटेंट के लिए नहीं जाना है, और ऐसे नहीं कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे हॉप कर रहे हैं, एक ही प्लेटफॉर्म यूज करना है। और उसमें भी तुम पीवी मतलब पीवाईक्यूज करके पता चल जाता है कि हाँ ये वाले पूरे टॉपिक में से सिर्फ यही वाली चीज है जो नीट पीजी हर बार पूछ रहा है, तो वो आइडेंटिफाई करके वही बार बार करो, रेदर देन कि पूरा सब्जेक्ट पूरा पढ़ रहे हैं या पूरी बुक पढ़ रहे हैं। मतलब वाइड कंटेंट के लिए नहीं जाना है, बहुत फोकस चीजें ही पूछते हैं नीट पीजी में, तो वही वाली चीज अच्छे से करनी है। मतलब बात यही है कि कंटेंट तो इतना ज्यादा है ना नीट प्रिपरेशन में, स्पेसिफिकली नीट पीजी प्रिपरेशन में कंटेंट इतना ज्यादा है कि आप पढ़ना अगर चाहो तो कई साल भी कम है पढ़ाई करने के लिए। हम्म, आपको थोड़ा 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 इतना पता होना चाहिए कि जिससे आपका नीट पीजी निकल जाए, और कुछ नहीं। हम्म। इसके अलावा जो लास्ट मिनट टिप्स होते हैं जो नीट 2024 स्टूडेंट को आप देना चाहोगे। वही एक तो लास्ट 2 वीक से एक तो मतलब दिमाग को काम रखना, नहीं सोचना कि कितनी तैयारी हुई है कितनी नहीं हुई है, दूसरों से कंपेयर नहीं करना है कि हाँ उसके इतने मार्क्स आ रहे हैं मेरे तो इतने ही आ रहे हैं। मतलब अपनी प्रिपरेशन पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए इस टाइम पे कि जितना किया है उतना ठीक है, उसी को ही बार बार रिवाइज करो। और पीवाईक्यू जरूर देख लेने चाहिए, क्योंकि मतलब ऐसे होता है कि एग्जाम में ना 80% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सबको आते होंगे। हाँ हाँ। अब वो किसको जो जितने जिसने ज्यादा पीवाईक्यू देखे हुए होंगे, जिसने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होंगे, वो उन 80% को ठीक कर देगा, और जो उन 80% को ठीक कर देगा वही मतलब टॉप 100-200 वाले होते हैं। तो वो जो 80% आसान वाले क्वेश्चन है ना वो नहीं छोड़ने हैं, वो ठीक से करना है। बाकी जो 20% मुश्किल है वो आधे आधे ठीक होंगे आधे गलत होंगे, सबके साथ वही हुआ।
हाँ, प्रिपरेशन हमेशा किसी भी एग्जाम की, स्पेसिफिकली नीट पीजी एग्जाम की, तो ऐसी होती है कि इजी क्वेश्चन रैंक डिसाइड करते हैं, टफ क्वेश्चन रैंक डिसाइड नहीं करते। इजी क्वेश्चन आपके हम्म। सही है तो रैंक आपकी बहुत अच्छी है। इजी क्वेश्चन आपने एक गलत किया तो रैंक आपकी बहुत पीछे चली जाती है, क्योंकि वो क्वेश्चन ऐसा होता है जो बाकी सब लोगों को आता है। तो इजी क्वेश्चंस पे फोकस करना है आपको, एग्जाम के टाइम में काम रहना है। और ऐसा कई कई बार होता है कि लगातार आपके 5-6 क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं, तो एग्जाम में आदमी वो हो जाता है कि यार ये क्या हुआ, मेरा तो पूरे साल की प्रिपरेशन बर्बाद हो गई। पूरा एग्जाम देने के बाद एनालाइज करना, छोटे छोटे पार्ट्स में अपने एग्जाम को एनालाइज मत करना। एनालाइज करने के लिए बाहर बहुत टाइम मिलेगा, जब एग्जाम दे रहे हो सुकून से एग्जाम देना। तो यार ये एमबीबीएस डॉक्टर बनना, उसके बाद नीट पीजी प्रिपरेशन करना, अभी तुम पीजी भी कर रहे हो, बड़ा चैलेंजिंग काम होता है। मानोगे ना इस बात को, बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग काम है ये। तो इसमें तुमने क्या क्या चैलेंज फेस किए और उन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया, वो प्लीज बताना, ताकि जो लोग अभी उस फेज में है, जिस फेज में तुम पहुंच गए हो, उससे उससे नीचे वाली फेज में है, तो वो तुम्हारे एक्सपीरियंस से कुछ गेन कर सकें और अपनी प्रिपरेशन को, अपनी जर्नी को थोड़ा आसान बना सकें। चैलेंजिंग है सर, मतलब नीट पीजी प्रिपरेशन में तो मेनली वही था कि इंटर्नशिप के साथ मतलब बहुत टफ था, मतलब वो कि मतलब जैसे मैमसी की जो इंटर्नशिप होती है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, तो मतलब नहीं टाइम मिलता। तो बहुत मुश्किल से ही टाइम निकालना पड़ता था। जैसे अगर 7 बजे ड्यूटी जाना होता तो मैं सुबह 4 बजे उठ जाता था। ओके। 4 बजे उठ के फिर 7 बजे तक पढ़ता था कि पूरे दिन में ऐसा हो कि हाँ कुछ पढ़ा है। फिर वही बीच में क्वेश्चंस, जब भी पोस्टिंग में जाना है, रिपोर्ट कलेक्शन करना है, कहीं पे भी जरा सा टाइम मिले तो वहाँ पे क्वेश्चंस करता था, जिससे मतलब बहुत मुश्किल होता है टाइम निकालना यहाँ पे इंटर्नशिप में। तो वही लगा था मुझे तो सबसे चैलेंजिंग, बट ठीक है। सो गाइस, आई थिंक आप लोग डॉक्टर केशव की बातों से, उनकी जर्नी से इंस्पायर होंगे। उनकी बहुत अच्छी रैंक आई है और उन्होंने अपनी प्रिपरेशन की जो स्ट्रेटजी है, अपनी रिसोर्सेज हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, जो भी जहां से भी उन्होंने प्रिपरेशन की है, कौन सी बुक पढ़ी है, वो सारी बातें उन्होंने आज खोल खोल कर बताई हैं सारी। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज से इंस्पायर हो। और जो बात इन्होंने बहुत अच्छी की कि लास्ट के टाइम में कूल काम कंपोज रहना है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। पीवाईक्यूज पे फोकस करना है, इजी क्वेश्चंस को देखना है। और जो लोग आगे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कि अगले साल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो एक ही प्लेटफॉर्म पर ट्रस्ट करें। जो भी प्लेटफॉर्म उन्होंने लिया उसी पर ट्रस्ट करें। जैसे केशव ने बताया, उन्होंने प्रेपरेटर लिया, उसके ऊपर उन्होंने ट्रस्ट किया। आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरी बात सुन के आप 100% लोग प्रेपरेटर ले लो, लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है कि जिस भी प्लेटफॉर्म को आपको चूज किया है, आपने जो भी प्लेटफॉर्म, उसको आपको ट्रस्ट करना है। ट्रस्ट करना सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है, क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि कभी थोड़ा सा इससे पढ़ लिया, पीवाईक्यू इससे लगा लिए, मॉक टेस्ट कहीं और दे दिया, नोट्स किसी और के पढ़ लिए, रैपिड रिवीजन कहीं और से कर लिया, तो उसमें ना खिचड़ी पक जाती है दिमाग में, उसको रिवाइज करना आसान नहीं होता। ठीक है, आई थिंक आप लोग इस चीज को समझेंगे और अपनी प्रिपरेशन को, इन्होंने जो जो बातें बताई हैं अपनी प्रिपरेशन में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आई थिंक आपका अच्छा ही सिलेक्शन होगा। जैसे इनका हुआ, आप लोगों का भी होगा। ऑल द बेस्ट।